जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मैं सभी डिवाइन सोल के लिए आज आर्के एंजल माइकल के तरफ से एक एडवाइस है, जो हमारे सभी ट्विन फ्लेम चूजन वन और जो भी हमारे स्पिरिचुअल वॉरियर्स हैं, उन सभी के लिए एक संदेश आर्के एंजल माइकल की तरफ है। आप इन्हें मैंने इसे आर्के एंजल माइकल की तरफ से पाया है, इसलिए मैं इसी तरह आपके पास इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर आप डिवाइन के किसी भी रूप को पसंद करते हैं या उनका साधना करते हैं या उनको मानते हैं, तो आप उस तरह से रेजोनेट कर लीजिएगा। मेरा आज ये दिव्य संदेश इसीलिए डिवाइन की तरफ से दिया गया है। हालांकि मैं इस तरह का संदेश के विषय में सोचा भी नहीं था, लेकिन कल से मेरे एंजल्स और मेरे स्पिरिट गाइड्स मेरे सामने, मेरे आसपास पूरा इस तरह से शोर मचाए हुए हैं कि नहीं, आपको ये देना ही है, आपको ये सभी को बताना होगा, क्योंकि यह मैसेज आपके द्वारा ही शायद सभी को मिलना ज़रूरी है। जिसको भी ज़रूरी है ये ज़रूर वो एक्सेप्ट करें। तो मेरा आज मैसेज का जो मेन मुद्दा है वो हमारे जो भी स्पिरिचुअलिटी में आगे चल रहे हैं और जो भी अपने डिवाइन पथ पर खूबी श्रद्धा के साथ चल रहे हैं, उन एक्टिव सोल्स के लिए हैं, डिवाइन सोल्स के लिए हैं, चूजन वन के लिए हैं। क्योंकि लास्ट 2 दिन से मंडे से शायद ये हो रहा है कि कार्मिक्स बहुत ही स्पिल वर्क कर रहे हैं, एनर्जी बहुत लो हो रही है, लोगों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है और मेरे जो क्लोज वन है स्पिरिचुअल लोग, उन लोगों का भी एक्सपीरियंस रहा। तो मैंने इसका लिए मैंने जब मेडिटेशन में बैठा तो मुझे इस तरह का डाउनलोड हुआ और मुझे आर्के एंजल की तरफ से आप सभी को एज ए मीडियम मुझे ये आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि ये 2024 कर्मा का साल चल रहा है। तो ऑब्वियसली सभी को कर्मा का गुड एंड बैड रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि अब यह हमारे 8899 पोर्टल सब निकल चुके हैं। अब कंप्लीशन का जो मेन पोर्टल हुआ 1010 ये आने वाला है। तो इस वक्त जितने भी नेगेटिव एनर्जी हैं वो चाह रहे हैं कि हम सभी अपने मंजिल को ना पाएँ, अपने सोल पर्पस को और भी अपर लेवल में ले जाने की बारी आ गई है हमारी, और हमें इसके लिए पूरा स्ट्रॉन्ग रूप से तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि हमारे स्पिरिचुअलिटी में एक बात कहा जाता है, न्यू लेवल न्यू डेविल। तो डेविल अपना पूरा कोशिश कर रहे हैं, वो कोई भी दाव छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। लास्ट 2 दिन पहले मुझे इंट्यूशन ऐसा ही हुआ कि उन्होंने हमारे जो भी काउंटर पार्ट हैं और हर किसी के काउंटर पार्ट जो अभी रनर के फेज़ में है या जो अभी सेपरेशन में है या जो भी हर्मिट मूड में है और अभी अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट में एकदम नहीं है, टोटली बंद है कांटेक्ट उनका, उन लोगों पर बहुत ही स्पेल वर्क किया जा रहा है। जैसा कि उन लोगों के ऊपर 2 दिन आगे मुझे इंट्यूशन में ऐसा महसूस हुआ कि उनके ऊपर लव स्पेल, फिर सेक्सुअल स्पेल वर्क किया जा रहा है, हुडू मैजिक किया जा रहा है, सेक्रीफाइस का मैजिक किया गया है, और वो मंडे मिडनाइट को ही किया गया है। और लेकिन हम सभी जो चूजन वन हैं, जो सभी काम कर रहे हैं मदर अर्थ के लिए, मदर नेचर के लिए, इस यूनिवर्स के लिए, हम लोग सभी प्रोटेक्टेड हैं। आर्के एंजल माइकल के द्वारा प्रोटेक्शन शील्ड सबके पास उपलब्ध कराया गया है। आप चाहो या ना चाहो आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, इसलिए आप चिंता ना करें और अपने वर्क पर लगे रहें, मेडिटेशन ना छोड़ें, पूजा पाठ आप जो भी अपने तरह से करते हैं उसको करते रहें कंटिन्यूअस। और आज का मैसेज इसी तरह है कि अभी सभी जो रनर्स हैं या जो सेपरेशन में हैं, जो अभी अपने कार्मिक लेसन्स को या कार्मिक को पूरा कंप्लीट करने के एकदम
कगार पर पहुँचे हुए हैं, उन लोगों के लाइफ में कार्मिक्स, विशेषकर फीमेल एनर्जी में जो कार्मिक्स है, ये मेल बॉडी या फीमेल बॉडी में हो सकता है, ये बहुत ही एक्टिव हो चुके हैं। और ये हर तरह का दाव, उनको मैनिपुलेशन करना, उनको नेगेटिव इन्फॉर्मेशन देना, मिसगाइड करना, उन लोगों को डिमोटिवेट करना, उन लोगों को मनी के बाउंडेशन में बांधना, रिलेशनशिप के बाउंडेशन में बांधना, हर तरह के पैतरा को आजमाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो हमें अलर्ट रहना है। ये अलर्ट मैसेज इसीलिए आर्कएंजल माइकल के द्वारा दिया गया है, जा रहा है मेरे द्वारा, कि हमें अलर्ट रहना है, हमें मिसगाइड नहीं होना है, हमें अपने पद पर रहना है, अपने डिवाइन पर और खुद पर पूरा फेथ रखना है। रीयूनियन का वक्त आ चुका है, और जैसे ही रीयूनियन का वक्त आता है तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि नेगेटिव एनर्जी अपना पूरा दाव लगाती है, अपना पूरा हर तरह का पैतरा को आजमाती है, और वो ये हर किसी के साथ है। और सबसे इंटरेस्टिंग जो अभी बात मुझे लगा, इंटरेस्टिंग इसलिए लगा क्योंकि कार्मिक्स के रूप में अभी फीमेल एनर्जी ही जो काम कर रही है, क्वीन ऑफ वांड्स के रूप में है वो, और अपना ही दावेदार रख रही है, वो अपना ही बात मनवा रही है। वो मेल या फीमेल जो भी फिगर में है आपके आसपास में, आप देख लो, तो वो आपको बहुत दिन से ही आपके फ्रेंड के रूप में, रिलेटिव के रूप में, या आपके किसी भी गार्जियन के रूप में है, या आपका क्लोज वन है, जो भी है, ये उस रूप में आपके साथ लिविंग कर में थे। और आज वो आपको खोने के डर से वो हर तरह का पैतरा को बढ़ा रहे हैं, अपने दायरा को। मैंने भी देख रहा हूँ कि मुझ पर बहुत ही सोशल मीडिया के द्वारा मुझ पर बहुत नज़र रखा जा रहा है, मुझे मेरे प्रोफाइल को चेक किया जा रहा है बार बार, इसलिए क्योंकि मैं सिस्टम के साथ थोड़ा अपडेटेड हूँ, तो मुझे इस तरह के अलर्ट आते रहते हैं। तो डोंट वरी, आपको मेरे विषय में जानना है तो मैं हूँ आपको बताने के लिए। इतने सर्च प्रोफाइल करके क्या होगा। मैं सोशल मीडिया के ड्रामा को पसंद नहीं करता, और ड्रामा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर लोग ज़्यादा दिखाते हैं, होते कुछ और लाइफ में है और दिखता कुछ और है यहाँ पर, लेकिन हम उस तरह से नहीं है। इसलिए मुझे सोशल मीडिया में देखकर कोई लाभ नहीं है। अगर कोई बात पूछना है, जानना है, डायरेक्टली मेरे सामने आइए, मैं आपको बताता हूँ। तो जो भी बात है मैं आपको आज ज़रूर बताऊँगा, खुद के विषय में बताऊँगा, और आने वाले जो समस्या चल रहा है उसके विषय में मैंने बता ही दिया। तो मैं अभी एक छोटा सा अफर्मेशन रखता हूँ, जिससे मेरे जो भी कलेक्टिव हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं, जान रहे हैं, उन लोगों को ये मैसेज अगर अक्टूबर मंथ के लास्ट तक मिल जाता है, या 2024 के दिसंबर महीना तक भी मिलता है, तो आप समझिए आपको डिवाइन ने प्रोटेक्ट किया है, और आप बहुत ही लकीएस्ट हो। आर्कएंजल के नज़र में आप ही बहुत लवेबल सोल हो, और सभी लवेबल हैं, लेकिन कुछ क्लोज वन होते हैं, चूजन वन में भी कुछ चूजन वन होते हैं, कुछ सुपर चूजन वन होते हैं, जिनके द्वारा बहुत बड़ा काम काम दिया गया है डिवाइन के द्वारा, उनको करना ही है। तो आई एम लकी कि मुझे भी इस लिस्ट में रखा गया है, और आप लोग में से भी कोई होंगे ज़रूर, तभी ये मुझे वीडियो बनाने के लिए बोला गया है। तो गॉड की तरफ से मैं एक ही अफर्मेशन करूँगा, जो आप भी मेरे साथ दोहराएं। गॉड इज़ प्रोटेक्टिंग यू एंड मी फ्रॉम every curse and negative word spoken against us. The devil can't touch God's chosen childs. ये अफर्मेशन आप रोज़ मॉर्निंग सुबह कीजिए, शाम को सोने के वक्त कीजिए। इससे आपका प्रोटेक्शन शील्ड बहुत ही मजबूत हो जाएगा, और वो कभी भी आप पर किसी भी स्पेल वर्क का कोई भी काम नहीं करेगा, और आप बहुत प्रोटेक्ट रहिएगा। और अब मैं अपना भी परिचय देता हूँ, क्योंकि मैंने भी इस जर्नी को बहुत ही प्रोसेस के साथ निभाया है। स्ट्रगल पीरियड मेरा बहुत लंबा रहा, तो जिसमें कार्मिकों ने मुझे बहुत लेसन सिखाए। आज के डेट में कार्मिक्स अभी भी लगे हुए हैं, उनका काम ही है उस तरह से हमें, इनके द्वारा ही हमें अपलिफ्ट मिलता है। यही लोग हम लोग स्पिरिचुअल लोग को सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने में। तो मैं एक सामरिक हीलर
जो मुझे गिफ्ट मिला है यूनिवर्स की तरफ से, मैं उनका ही कुछ बात बताऊंगा। मैं एक बहुत ही पास्ट लाइफ सोल रह चुका हूँ। कई सौ सालों को मैंने देखा है। मैंने अपने ड्रीम में, इंट्यूशन में, मेडिटेशन में, सब तरह से मैंने खुद को ही देखा है। मैंने कहीं से भी आकाशिक रिकॉर्ड नहीं चेक किया। मैंने किसी के पास भी जाके पास्ट लाइफ रीडिंग नहीं ली। मैंने किसी से पास्ट लाइफ रीडिंग वगैरह या जो करते हैं, विधि प्रोसेस करते हैं रेकी के द्वारा, मैंने कभी भी नहीं लिया है। ये थैंक यू है यूनिवर्स का, जो मुझे इस तरह से सपोर्ट करते हैं और मुझे ट्यूशन देते हैं। तो मैं पास्ट लाइफ से ही बहुत सारे लाइफ्स को गुजारा हूँ, अपने कर्मा को फेस किया हूँ। हाँ, अपने काउंटर पार्ट से मिलने का मौका नहीं मिला, क्योंकि वो मिलते ही नहीं हैं जल्दी किसी को। तो मैं एक सामरिक हीलर के रूप में भी अभी मुझे पास कुछ नॉलेज बढ़ रहा है। मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ। गॉड्स का मीडियम तो हम लोग सभी हैं, मैं भी हूँ। एल्केमिस्ट की भी पावर है मुझ में। इंट्यूटिव रीडर भी तो मैं हूँ ही, कर ही रहा हूँ प्रैक्टिस। हाँ, मैं उतना रीडिंग लेता नहीं हूँ, लेने का वक्त नहीं मिलता है, क्योंकि काम का में रहना पड़ता है। तो आने वाले दिनों में इसको कंटिन्यू करने की पूरा कोशिश कर रहा हूँ। और लास्ट नॉट द लिस्ट, आई एम ए हायोका इम्पाथ बीइंग। आप अगर स्पिरिचुअल हैं और तो आपको पता होगा इन सारी पदवियों का क्या दायित्व होता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई आम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। 1, 2, 3 सभी के पास होती है, लेकिन जब किसी के पास ज़्यादा दे दिया जाता है तो उनको बहुत ज़्यादा बर्डन भी आते हैं, चैलेंज भी ज़्यादा रहता है, उनके लाइफ का स्ट्रगल भी ज़्यादा रहता है। तो मैं पहले तो बहुत नर्वस रहता था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और मेरी जिम्मेदारी क्या है। इस वजह से मैं अभी अपना आप को बहुत पीस में रखता हूँ। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी के सोच से, मेरे द्वारा, मेरे लिए किसी का कोई क्रश से, मतलब मेरे लिए कोई क्रश कर रहा है, मेरे लिए बहुत ख़राब गंदी गंदी बातें बोल रहा है, मुझे पता है, मुझे इंट्यूशन मिलता है, वो जब भी बोलते हैं करते हैं मिलता है। तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं अपना लाइफ में चल रहा हूँ। हाँ, मेरा कुछ बड़ा मिशन है। उस मिशन के लिए मैंने डिवाइन से अपने लिए एक ऐसा बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के लिए प्रार्थना किया है, जो मेरे साथ आए और मेरे साथ ये मेरे बड़े मिशन में मेरा सपोर्ट करे। क्योंकि हमारे काउंटर पार्ट तो कार्मिक्स में ही उलझे हैं और कब अपना ये करेंगे पता है। जब भी उनका समय आएगा वो ज़रूर आएंगे। मैं दुआ करता हूँ, आशीर्वाद करता हूँ तो जल्द से जल्द अपने इसी बाधा को, अपने चैलेंज को ओवरकम करें। मेरा लव, पीस और सपोर्ट उनके साथ रहेगा और है भी, और हर वक्त रहेगा। कभी भी हम उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं और कभी भी उनसे गुस्सा भी नहीं हो सकते हैं। लेकिन जो कार्मिक्स हमें ट्रिगर कर रहे हैं या हमें चैलेंज में दे रहे हैं, हाँ, उनसे हम फाइट कर सकते हैं, उनसे हम प्रोटेक्ट रह सकते हैं। किंतु जो कार्मिक्स हमारे डेस्टिनी को स्वैप करने की कोशिश कर रहे हैं, आप या हमारे ऊपर जो स्पेल वर्क कर रहे हैं, मनी स्पेल, लाइफ में स्ट्रगल का जो स्पेल कर रहे हैं, उसके लिए मैं थैंक यू वेरी मच बोलता हूँ। आपके इसी स्पेल वर्क की वजह से ये केदार अपने लाइफ में आगे बढ़ रहा है और अपने पावर को समझ पा रहा है। तो आपका जो कर्मा है वो तो आपको मिलेगा ही, आपको लेना ही पड़ेगा। तो ये गिफ्ट कर्मा आपको मेरे इंट्यूशन से, जब मुझे एंजल ने बताया, ये मैसेज कार्मिक्स भी देख रहे हैं, मुझे पता है, इसीलिए मुझे मुझसे कार्मिक्स निकल रहा है। नहीं तो ना, मैंने वीडियो को कार्मिक्स के ऊपर नहीं बनाने की सोचा था, ओनली फॉर एडवाइस, हमारा स्पिरिचुअल लोगों के लिए मैंने बनाया था। तो कार्मिक्स आप जो भी देख रहे हो, जहाँ से भी देख रहे हो, आप ये जान लो कि आपने जो भी डिवाइन के काम में बाधा डाला है और जिसके द्वारा ये काम आपने करवाया है, वो और आप दोनों ही कर्मा के भागीदार बन चुके हैं। और आपका कर्मा कुछ इस तरह से वर्क करेगा कि आप बैठकर आपने जिस पर भी स्पेल वर्क किया है वो आगे बढ़ेगा और बढ़ रहा है।
आपकी जानकारी में बता दूं, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप 1000 स्पेल कर लो, लाख स्पेल कर लो, आपको डिवाइन की तरफ से अलर्ट मिल चुका है, लेकिन आप अपना आदत तो बदलने वाले हो नहीं। तो एज यू इस अपने रास्ते पे चलो और जितना ताकत है आप लगा लो, आप अपना पूरा ताकत लगा लो। आपका ताकत का कोई भी रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। और जो भी आपका स्पेल वर्क को ऑर्गेनाइज कर रहा है या वो वहाँ से काम कर रहा है, उनको भी मेरा यही निवेदन है कि आपको यूनिवर्स डिवाइन सद्बुद्धि दे कि आप जो गलत काम कर रहे हैं इसका रिजल्ट आपको इसी साल देखने को मिलेगा। आपको मैं एक टाइम लाइन भी बता सकता हूँ, ये मेरे इंट्यूशन में बहुत ही क्लियर आया है, 8 और 0। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इम्पॉर्टेंट मैसेज एकदम कार्मिक्स के लिए, आप जब आ ही गए हो सुनने के लिए तो सुन लो। आप जब ही इस मैसेज को पाओगे, आपने जिसके साथ जो भी किया दैट्स योर मैटर, हमें नहीं देखना है आपने क्या किया, या जिसने आपका बातों को माना और कितना हद तक माना ये भी उसका मैटर, मैं भी इसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन कर्मा वर्क करेगा, 2024 खत्म होने के पहले कर्मा वर्क करेगा। ये मैसेज आपके पास पहुंचने के 8 दिनों के बाद से ही आपका कर्मा प्ले होना शुरू हो जाएगा और 80 दिन के अंदर आप सिर्फ देखने वाले दर्शक पवेलियन में बैठ के ही देखोगे खेला। आपको और कुछ करने का उपाय नहीं रहेगा, आपके सारे रास्ते ब्लॉक हो गए जाएंगे तब तक। तो लेट्स एंजॉय, अपने बचे हुए दिन को एंजॉय कर लो और जितना मज़ा लेना था ले लिया। अब बैक टू पवेलियन। तो मेरे स्पिरिचुअल वॉरियर और सभी चूजन वंस, ट्विन फ्लेम अब यूनिवर्स के न्यू अर्थ में एंट्री करने जा रहे हैं। उनकी थिंकिंग बढ़ चुकी है, वे बहुत इवॉल्व हो चुके हैं, उनकी ताकत अब बढ़ रही है, उनको अपना पावर का ज्ञान दिया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है। कुछ ट्रेनिंग में है, कुछ ट्रेनिंग के बाहर निकले हुए हैं। और ट्विन फ्लेम जो भी सोलमेट्स हैं, हाई लेवल सोलमेट्स हैं, हर किसी का रियूनियन का समय आ चुका है। इसके ऊपर मैं एक और भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ जल्द से जल्द आप अपने जिसे भी यूनिवर्स आपके सामने दिखा रहे हैं, आप उनका स्टेटस, उनका रंग, उनका रूप, उनका एज, उनका धर्म, उनका जात, किसी भी तरह की बाधा को मत देखिए। आप ये देखकर अपने लाइफ का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे। आपको उनसे अगर कोई तरह का शिकायत है, गिला है या आप लोग कम्युनिकेशन में नहीं हैं, तो मैं आपको आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स, डिवाइन, मदर अर्थ की तरफ से ये रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि आप जल्द से जल्द मिले आपस में। जिसने भी अपने तरफ से बाउंड्री को हार्ड करके रखा है और कम्युनिकेशन में नहीं आ रहे हैं, तो वो एक बार आए। किसी का द्वारा स्पाई मत कराइए अपने काउंटर पार्ट का, किसी भी तरह से किसी की बातों को मत मानिए, हर किसी की बात को मत मानिए। सोशल मीडिया फेक है, वहाँ पर बहुत क्वेश्चन फेक आ जाते हैं, वहाँ पर बहुत कुछ बना के डाला जाता है, वहाँ से बहुत कुछ बिगाड़ा जाता है। ये एक इंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म है, ना कि किसी की लाइफ को डिसाइड करने का प्लेटफॉर्म। तो कीप अलर्ट, आप अपने दिमाग को खोलें और जो जैसा जगह के लिए बनाया गया है उसे उस तरह से ट्रीट करें। सोशल मीडिया किसी की लाइफ को खोल के नहीं दिखा सकता। सोशल मीडिया ओनली फॉर आपके जो आप प्रेजेंट कर रहे हो उसी को दिखाता है। आपके मन की बातों को सोशल मीडिया में नहीं हाईलाइट किया जा सकता है। मैं अंदर से क्या हूँ वो मैं बता सकता हूँ, ना कि सोशल मीडिया। वो प्रोफाइल मैंने आज से 5 साल 10 साल पहले बना के रखा है और इस 10 सालों में मेरे अंदर क्या बदलाव हुआ है मैं वहाँ अपडेट नहीं करना चाहता हूँ। तो कोई सोशल मीडिया मुझसे ज़बरदस्ती नहीं करवा सकती कि हाँ आप अपडेट करो। तो माइंडेड किसी कोई प्रोफाइल को चेक करके उनकी पर्सनैलिटी को मत जज कीजिए। एक बात आया है, बोलते हैं किसी भी डोंट जज अ बुक
फ्रॉम ए कवर। कवर देखकर किताब के अंदर के फ़ायदे नुकसान का पता नहीं लगता है, किताब को पढ़ना पड़ता है। आप मोबाइल के युग में, कंप्यूटर के युग में सोचते हैं कि बस पिक्चर देखकर मैं इस वीडियो पर चला गया, वाह वीडियो बहुत अच्छा होगा, लेकिन निकलता कुछ नहीं है। और उसी तरह आप सोच रहे हैं कि बुक का कवर को देख लिया, बहुत अच्छा कि इसमें जिल्द लगा हुआ है रंग बिरंगा, तो ये बुक बहुत मज़ेदार होगा। एज ए लाइक मैगजीन वगैरह जो होता है, इसमें बहुत अच्छा बोल्ड पिक्चर रहते हैं, बहुत अच्छा तरह के उनको प्रेजेंट किया जाता है, तो आप सोचते हैं उसके अंदर बहुत कुछ होगा, लेकिन मिलता तो कुछ नहीं है। तो उसी तरह बुक साधारण हो सकता है, जैसे हमारे धर्म ग्रंथ है, रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबल, इसके ऊपर में कोई चमक धमक नहीं है, लेकिन अंदर में बहुत गहराई है। जीवन के वो तत्व हैं जो हम आपको मुंह से बता नहीं सकते हैं, जो पढ़ता है वही जानता है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग इस बात को समझें और इस तरह से बिहेव करें, एक एडल्ट की तरह, एक साइकिक तरह, एक इंट्यूटिव की तरह बिहेव करें, ना कि एक 3D वर्ल्ड के लोगों की तरह। 3D वर्ल्ड के लोग आपको एडवाइस देंगे, वो आप क्यों मानिएगा? वो एडवाइस आप पर क्यों काम करेगा? वो और आप एक हैं? आपकी तपस्या इतने दिन की क्या उनके इक्वल हो जाती है, जो आप उनके बातों पर चल रहे हैं और उनके बातों को इतना माइंडेड करके अपना लाइफ को पजल किए हुए हैं? डिवाइन सोल्स, आप नेगेटिविटी को आमंत्रण कर रहे हैं। आपने 2 दिन पहले सोमवार को, मैंने ये रात को जब यह अटैक को मैंने फील किया, उस वक्त बहुत सारे ऐसे भी सोलों को मैंने महसूस किया जो एडिक्शन का सहारा लिए हैं उस दिन। ड्रिंक, अल्कोहल या किसी भी तरह एडिक्शन जिससे उनको नींद आए, वो सो नहीं पा रहे हैं। तो प्लीज़ अपने प्रॉब्लम को ना बढ़ाइए और आपने जिसको भी डिवाइन ने आपके सामने प्रेजेंट किया है कि हाँ ये आपके लिए मैंने भेजा है, तो अपना पूर्ण विश्वास डिवाइन पर दिखाकर आप उनसे मिले, बात करें और अपना मन हल्का करें। क्योंकि मन में बात रखिएगा और दिल पर होगा तो हमारे चक्रा ब्लॉक हो जाएंगे। ये हमारी तपस्या पर एक बहुत बड़ा चोट हो जाएगा, जो वही चाह रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी। तो प्लीज़ आपसे यही निवेदन है कि आप ऐसा ना करें। हम लोग बहुत 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 लंबा जर्नी कंप्लीट करके इस जगह में आए हैं। हम आज से नहीं, हम लोग बहुत युगों से इस जगह को पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। और इस तपस्या में ये सामूहिक 2-4 लोग आकर डिस्टरबेंस कर दें, नहीं। कार्मिक्स को हमारे लाइफ में हमारी इस अवेकनिंग के लिए भेजा जाता है, हमारी पावर को समझने के लिए भेजा जाता है, ना कि हम उनके हाथों की कठपुतली बन जाएं, उनकी बातों को बिलीव करें। ये से नहीं होता है। तो मैं यही बोलूँगा। और मेरे तरफ से मैंने एक शायरी कहीं सुनी थी, तो मैंने उसे अपने कार्मिक्स को लिए गिफ्ट प्रेजेंट कर रहा हूँ, और उनको ये बात को पता चले कि मंजिलें लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठा तो मर जाऊंगा। और चल रहे थे जो मेरे साथ, कहाँ है वो लोग? चल रहे थे मेरे साथ, कहाँ है वो लोग जो ये कहते थे कि रास्ते में बिखर जाऊंगा। और दर बदर होने से पहले कभी सोचा भी ना था कि घर मुझे रास ना आया तो किधर जाऊंगा। याद रखे मुझे दुनिया तेरे तस्वीर के साथ, याद रखे मुझे दुनिया तेरे तस्वीर के साथ, रंग बन के तेरी तस्वीर में भर जाऊंगा। और लाख रोके ये अंधेरा रास्ता, लेकिन लाख रोके अंधेरा ये रास्ता, लेकिन मैं जिधर रोशनी रहेगी उधर जाऊंगा। मैं जिधर रोशनी रहेगी उधर जाऊंगा। तो स्पिरिचुअलिटी के वर्ल्ड में जब मैंने कदम रखा और मुझे एहसास हुआ अवेकनिंग के बाद, तो मैं ये वचनबद्ध हूँ। और कभी किसी लोभ में मैंने नहीं गया। मुझे भी बहुत सारे ऑफ़र्स मिले हैं लाइफ में कि
लाइफ को, लग्जरी लाइफ को जीने के लिए ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, बोल के नहीं, मैंने अपने लाइफ को बहुत ही स्मूथ और सिंपल बना के रखा है। हाँ, बहुत सारे साल निकल गए, लोगों को लग रहा है कि बाप रे बहुत साल बर्बाद हो गया, इसका लाइफ ही स्पॉइल हो गया। तो स्पॉइल क्या होता है और सक्सेस क्या होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो मैं आप लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और आप लोग अपने पथ पर आगे चले और जो भी डिसीजन ले बहुत सोच समझ के ले। कार्मिक्स आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपका फ्रेंड विथ बेनिफिट्स का लोग भी आपको मदद कर रहे हैं। आप उन्हें किस नज़र से देखते हैं ये मायने नहीं रखता है, वो आपको किस नज़र से देखते हैं वो आपको छोड़ना नहीं चाहते ये मायने रखता है। तो ये समझना आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको किसके साथ रहना है और किसके साथ निकलना है, किसके साथ रहने से आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी और किसके साथ कहाँ से हटने से आपकी स्पिरिचुअलिटी दाग नहीं लगेगा या वो तपस्या भंग नहीं होगी। तो आगे आपकी मर्जी। मैं तो इतना ही कहूँगा कि जो कर्मा का साल है तो आपके पास भी गुड कर्मा आ रहा है। इस गुड कर्मा को माने अपने से दूर ना करें। लाइफ के बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी डिवाइन हम लोगों को देने जा रहे हैं, और ये गिफ्ट को लेने के लिए हम सभी को अपने तरफ से पूरा कोशिश करना पड़ेगा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और सही डिसीजन लेना पड़ेगा। एक डिसीजन आपकी पूरे जर्नी को स्पॉइल कर देगा, आपकी जर्नी में बहुत बड़ा ब्रेक लगा देगा। तो प्लीज़ इस ब्रेक को लगने से पहले आप अपने आप को संभाल लें और आर्कएंजल माइकल का इस मैसेज को बढ़िया से 2-3 बार जितनी बार सुने, और इसको ज़रूर लाइक शेयर करें। लाइक करना इसलिए ज़रूरी है कि मैंने जिस एनर्जी से आपको ये मैसेज दिया, आपकी भी एनर्जी वहाँ आएगी, तो मैं आपके साथ इंट्यूटिवली जुड़ पाऊँगा और आने वाले जो भी मैसेज आएंगे उसमें आपके लिए मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा निकलेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। तो लाइक ज़रूर करें। लाइक करना इसलिए ही ज़रूरी है, लाइक करने से कोई ज़्यादा नहीं होता है। मेरे सब्सक्राइबर इतने नहीं हैं जो आपके लाइक से मुझे इनकम होना शुरू हो जाएगा। तो डोंट वरी, लाइक कीजिए जस्ट फॉर एनर्जी एक्सचेंज। अगर आप लाइक नहीं करते हैं किसी भी रीडर का, अगर आप लाइक नहीं करते हैं और उनका मैसेज लेकर रख लेते हैं तो आपने कर्मा क्रिएट कर लिया। तो फिर आपका कर्मा बढ़ेगा, कमेगा नहीं। तो आपने उधार ले लिया उनसे एनर्जी। उधार ना लें। आप जो भी एनर्जी ले रहे हैं, आपको रीडर्स बोलते हैं लाइक करने, आप ज़रूर लाइक करो। लाइक करने से किसी के घर में लाख लाख रुपए नहीं आते हैं। सभी अपने एनर्जी आपको दे रहे हैं, तो आपसे एनर्जी एक्सचेंज बोल रहे हैं, नॉट ए एनर्जी 3D का मनी एक्सचेंज नहीं बोल रहे हैं। वो 3D का मतलब होता है मनी एक्सचेंज, 3D में एनर्जी। हमारे स्पिरिचुअलिटी में एनर्जी का मतलब होता है आपका प्रेम, आपका रिस्पॉन्स, इक्वल गिव एंड टेक जिसको कहते हैं। तो इक्वल गिव एंड टेक कीजिए तो आप भी खुश रहोगे, आपका कर्मा भी ठीक रहेगा, बैलेंस रहेगा। तो बस थैंक यू, राधे राधे, हर महादेव, जय शिव शक्ति।